सीन 1। द डार्कनेस ऑफ कोनोहा। विजुअल, रात का वक्त है। होकागे फेसेस के ऊपर घने बादल हैं। अचानक दो निंजास होकागे ऑफिस चैट पर लैंड करते हैं। उन्होंने कोनोहा के ट्रेडिशनल कपड़े नहीं बल्कि ग्रे फ्लैग जैकेट्स, ब्लैक क्लॉथ्स और फॉक्स एंड कैट के एनबू मास्क पहने हुए हैं। तेज हवा की आवाज और बैकग्राउंड में एक डार्क, टेंसड एनिमे म्यूजिक। क्या होता अगर नारुतो और सासुके कभी टीम 7 का हिस्सा बनते ही नहीं? क्या होता अगर उन्हें बचपन से ही लीफ विलेज की सबसे डार्क और खुफिया फोर्स ANBU ब्लैक ऑप्स में शामिल कर दिया जाता? विजुअल, स्क्रीन पर क्लोजअप आता है दोनों मास्क्स का। एक मास्क के पीछे से स्पाइकी येलो बाल दिख रहे हैं और दूसरे के पीछे से डार्क उचिहा बाल। नारुतो का सिग्नेचर ऑरेंज ट्रैक सूट गायब है। सोर्ड कतनास के निकलने की सरसार। याहन कोई भोलापन नहीं था, नहीं कोई टॉक नो जुत्सु। होकागे का सपना देखने वाला नारुतो अब अंधेरे में रेहकार विलेज के दुश्मनों का शिकार करता था। और उसके साथ था लीफ का सबसे लीथल उचीहा सासुके। विजुअल, एक घना जंगल, कुछ रॉग निंजाज, मिसिंग निन एक खुफिया स्क्रॉल लेकर भाग रहे हैं। अचानक दोनों ANBU उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। रॉग निंजा स्केयर्ड डायलॉग का कोनोहा के ANBU इतनी जल्दी? उनका पहला बड़ा मिशन था हिडन लीफ के गद्दारों को खत्म करना, और उनके अटैक करने का तरीका एकदम रशलेस था। विजुअल, सासुके अपने मास्क को थोड़ा ऊपर करता है, उसकी शेयरिंग गन अंधेरे में लाल चमक रही है। वो बहुत तेजी से दुश्मनों के बीच जाता है। उसके हाथ से ब्लैक चिडोरी स्लैश लाइटनिंग की आवाज आती है, बिजली की कड़कने की आवाज। सिरप ऑफ 1,000 बर्ड्स। सास्के की शेयरिंग गन दुश्मन के हर मूव को प्रिडिक्ट कर रही थी, जबकि उसकी सोड हवा में खून की लाकेरेन खींच रही थी। विजुअल, अगली ही सेकंड नारुतो दुश्मन के बॉस के सामने आता है। उसके हाथ में एक डार्क ब्लू स्लैश रेड रासिंगन है और उसके मास्क की आंखों की जगह से कुरामा की लाल चक्रा एनर्जी निकल रही है। वो बिना रुके दुश्मन पर अटैक करता है। एक बड़ा ब्लास्ट, और नारुतो नाइन टेल्स की पावर को गुस्से में नहीं बल्कि एक काम और डिसिप्लिन्ड वेपन की तरह यूज कर रहा था। कुछ ही सेकंड्स में पूरी बैटलफील्ड शांत हो गई। विजुअल, दोनों ANBU निंजा दुश्मन को ढेर करके स्क्रॉल उठाते हैं और दोबारा अंधेरे जंगल में गायब हो जाते हैं। पार्ट 2। अब न तो ओरोचिमारू सासुके को टच कर सकता था और न ही अकात्सुकी नारुतो को इतनी आसानी से ढूंढ सकती थी। लेकिन क्या सासुके इस अंधेरे में रहकर अपने भाई इताची का सच जान पाएगा? अगर पार्ट 2 चाहिए तो